चलिए बच्चों, क्लास 7 पार्ट भी 7, क्लास भी 7 और इस बार पार्ट भी 7 है। पार्ट क्या है? 7। और पार्ट का नाम क्या है? पापा खो गए। यह क्या एक नाटक है? क्या है? नाटक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा? हमको नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवे लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका निर्वाह किया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिखा पता है, वह उड़ उड़ कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसकी पहचान एवं संदेह के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से बचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? एक बार जोर की आंधी आने के कारण खंभा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंभे का मजबूत और ऊंचा होने का घमंड चूर चूर हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग से रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी की बात करता था। वह अपने खाली समय में उन सभी पत्रों को पढ़ डालता जो उसके भीतर होते थे। इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पत्रों से भिन्न थे? मतलब लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न थे? लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपनी मजेदार बातों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को वैधता मिटाने के लिए पढ़ लेते थे। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इसी सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी उसके विचार साक्ष्य और आक्ट थे। क्वेश्चन 5। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लिखी है? नाटक में कौवा ही एक मात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें नींद बातें मजेदार लगी। वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। ताऊ इस जगह बैठकर यह कैसे जान सकते हैं? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे सब। क्वेश्चन नंबर 6। क्या वजह थी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता बता नहीं पा रही थी और यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। इस कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7। मराठी में अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपको मन में कोई दूसरा शीर्षक हो, सुझाव और साथ में कारण बताइए। इस कहानी में इसके अलावा कोई दूसरा शीर्षक सुझाव है तो आप बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं जैसे हमने बताया है आपको। लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम न था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा खोजने की योजना बनाते हुए इस कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं। चलिए कुछ भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर 9। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक की दृष्टि से स्पष्ट होते हैं जिसे नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया गया है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करोगे? सोचकर लिखिए। रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं। धूप, अंधेरे, चांद, तारे की रोशनी, दूर कुत्तों को भौंकने की आवाज़, बिल्ली के रोने की आवाज़, नेपथ्य में चौकीदार की जगाते रहने की आवाज़, हवा की साय साय की आवाज़ आदि।
चलिए इसका आंसर, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान इस कई तरह की विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश को विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। चलिए, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे! वो बिजली थी या आफत याद आते ही अभी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं।